आपने आरोप लगाया था कि अशोक गहलोत पुत्र मोह में डूबे हुए हैं। अभी भी वो जालोर सिरोही से अपने बेटे को टिकट दिलाना चाहते हैं, क्या कहेंगे आप? लोकसभा चुनाव में कांग्रेस जो है भाजपा को कम्पीट करेगी, राजस्थान में खास करके। देखिए, और किसके नेतृत्व में लड़ेगी, अशोक गहलोत या सचिन पायलट? कांग्रेस के कमान और लोगों के अंदर अगर चेहरा है तो पायलट साहब का है। कितने टिकट पायलट साहब दिला रहे हैं? नहीं, वो आए थे, आपने एक किस्सा बताया यूथ कांग्रेस की, उसमें एक लाठी लगी, फिर वो आए नहीं कभी संघर्ष करने, ऐसा? वो आए थे 2004 में, हम लोग भी यूथ कांग्रेस में, मैं 99 से था जी। तो वो संघर्ष था, उसके उनके फर्स्ट बार आए तो उनके लगी चोट। फिर वो यूथ कांग्रेस में संघर्ष में नहीं आए कभी? वो संघर्ष में नहीं, वो यूथ कांग्रेस के प्रोग्रामों में मैंने नहीं देखा उनको। एक हमारे राजस्थान में कहावत है कि राठौड़ खाया बिना रह जाए, बोले बिना गुन रहे। तो उस चीज, देखिए, पुत्र मोह भी, आप अगर कोई चीज बात आती है तो उसमें ये थोड़ी है कि अगर उसमें काबिलियत है तो उसको आगे लाया जाता है, वो संगठन से निकल के आता है, काम करता है। उनमें अगर क्षमता ही नहीं है और उसको अगर आप नेता बनाए तो उसमें कोई चीज होती है तो हम गलत है तो गलत बोला जाए। नहीं, आप 2001 से ट्राई कर रहे हैं यहाँ, अप्रोक्सीमेट 22-23 साल से आप प्रदेश सचिव तक पहुंचे, फिर प्रदेश सचिव से, लेकिन वैभव गहलोत कांग्रेस में आते तो आते ही महासचिव बनाए जाते हैं। 2004 के अंदर जब हमने बीजेपी के खिलाफ जनता विरोधी नीतियों पे धरना प्रदर्शन यूथ कांग्रेस का था, वैभव गहलोत जी भी थे और उसमें लाठी चार्ज हुआ था, उनके भी लगी थी, पर उस दिन के बाद हमने उनको यूथ कांग्रेस में नहीं दिखे, धरना प्रदर्शन में नहीं आए, वो नहीं दिखे क्यों? बिल्कुल ये चीज थी कि वो नहीं दिखे। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ सीधा सा सर, वो कि दिया कुमारी के सामने आप अगर लड़ते तो सीधा सा क्या परिणाम रहता? सीधा सा परिणाम तो यही रहता कि आपका भाई आज विधानसभा के अंदर एमएलए। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं, आप थिंक 360 देख रहे हैं। बीजेपी ने 15 सीटों की घोषणा कर दी है, 15 जगह प्रत्याशी उतार दिए हैं। कांग्रेस में फिलहाल इंतजार है। हमारे साथ आज कांग्रेस के बड़े नेता हैं, राजस्थान के कांग्रेस के पूर्व सचिव रहे हैं प्रदेश के, और विद्याधर नगर विधानसभा सीट से आप दावेदार थे। महेंद्र सिंह खेड़ी नाम है। महेंद्र सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे स्टूडियो में। आज आप पकड़ में आ ही गए। तो सीधा सा सवाल है, कांग्रेस लिस्ट कब जारी कर रही है? देखिए, हमारी कांग्रेस के अंदर पूरा मंथन है और सब जगह जहां सीटें जिन जिन को लड़ाना है वो सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी, और कांग्रेस भी जल्दी करेगी। कांग्रेस के अंदर हम लोग चाह रहे हैं युवा लोगों को ज़्यादा मिले। आज पूरे देश के अंदर जो मुद्दे हैं वो युवा, किसान और महंगाई, ऐसे मुद्दों पर जो लोग संघर्ष कर रहे थे उन लोगों को टिकट मिलेगा और वो लोग आएंगे और आपको दिखेंगे कि जल्दी कांग्रेस की लिस्ट आने वाली है। कांग्रेस में आप युवा वाली बात ठीक कह रहे हो। एक बुजुर्ग नेता थे हेमाराम चौधरी, उन्होंने कहा मैं बूढ़ा हो गया हूँ, युवा को देना चाहिए, और उनसे भी बूढ़े कर्नल सोनाराम को दे दिया। तो कांग्रेस में तो युवा के नाम पे तो ये हो रहा है। देखिए, आप हमारे कई मेरे साथी हैं जो कई यूथ कांग्रेस के अंदर है, एनएसयूआई के अंदर है, ऐसे कई लोगों को पायलट साहब ने मौका दिया। जैसे मुझे भी आज पायलट साहब ने पीसीसी का सेक्रेटरी बनाया। और कांग्रेस एक बड़ा समुद्र है, उसमें कई लोग होते हैं, मेहनत करते हैं, पर चांस कम मिलता है। पर हमारे आज देखेंगे आप, जितने लोग जीत के आए उसमें युवा टीम कितनी है। जी बिल्कुल। तो युवा वाला आप बता रहे हैं, तो एक युवा का टिकट काट दिया बीजेपी ने, 2 बार के सांसद राहुल कसवा का, कह रहे हैं कांग्रेस में आ सकते हैं, तो क्या सच है? देखिए, कांग्रेस पार्टी के अंदर पूरे जो कार्यकर्ता हैं मजबूती से लड़ रहे हैं। जो विचारधारा की लड़ाई है, जो हम लोगों की लड़ाई है, उसको जो कार्यकर्ता लड़ रहा है, उसी कार्यकर्ता को आज कांग्रेस पार्टी टिकट देगी। अब ये पार्टी आलाकमान देखती है कि ये क्या डिसीजन करेगी। मतलब दरवाजा खुला है? अब ये दरवाजा खुला है बंद है ये तो देखिए कोई पता नहीं। खुला तो है, निकल तो है। मैं आपसे निवेदन यही करूंगा कि हमारा जो कार्यकर्ता जो रोड पे संघर्ष कर रहा है, उस कार्यकर्ता को वहां चांस मिलेगा। नहीं, वो अगर आते हैं
वैसे भी आ ही रहे हैं, महेंद्रजीत मालविया को उधर दे दिया टिकट, ज्योति मिर्धा को उधर दे दिया, तो वैसे तो दरवाजा खुला, निकल रहे हैं, आने के लिए नहीं आ रहे। हम लोग तो इन चीजों की बात करते नहीं थे। बीजेपी हमेशा जो भ्रष्टाचार की बात करती थी और जिनके खिलाफ वो आरोप लगाती है उन लोगों को वो ले लेती है और उस पे वो चर्चा आज क्या कर रही है, उन चर्चाओं पे ध्यान देना चाहिए। पॉलिटिकल वॉशिंग मशीन। हाँ, पॉलिटिकल वॉशिंग मशीन। तो ये आप सोच सकते हैं कि कहते क्या है करते क्या है। मुद्दे देश के अंदर है महंगाई, बेरोजगारी और आज किसानों का मुद्दा। आज सबसे बड़ी चीज है कि हमारे इस राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा जो लोग हैं वो आर्मी में जाते हैं और आर्मी के अंदर बीजेपी ने क्या बात की थी और आज क्या है। ये अग्निवीर करके जो योजना है, आप खुद सोच सकते हैं कि हमारे इस क्षेत्र के लोग जाते हैं, आज जो भावना उनके अंदर देश के प्रति है, पर आज बीजेपी उन लोगों के साथ क्या कर रही है वो आप देख सकते हैं अग्निवीर के अंदर। जी, तो कुल मिला के आप ये मान रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो युवा शिक्षित को टिकट देगी और इन मुद्दों पे चुनाव लड़ेगी। मूलतः आप चूंकि सचिन पायलट की कोर टीम के मेंबर हैं, आप सचिन पायलट के साथ आप टोंक विधानसभा क्षेत्र में काफी सक्रिय रहे। आपने विद्याधर नगर सीट से टिकट मांगा था, आपको नहीं मिलके दूसरे खेमे वालों को मिल गया। अगर आपको टिकट मिलता और वो सबसे लंबी बड़ी हार रही विद्याधर, आपको टिकट मिलता तो क्या परिणाम मानते हैं आप? देखिए, मैं दिया कुमारी के सामने बीजेपी का कोई भी कैंडिडेट होता, चाहे से कोई कितना ही बड़ा कैंडिडेट हो, मैंने जिस लेवल पे मदद की लोगों की, मैं लोगों के बीच में रहा, कोई भी कैंडिडेट था, मैं मेरी ये थी कि मैं चुनाव जीतता। अच्छा, आप मैंने उस लेवल पे मैंने लोगों के बीच में रहा। आज मेरा 20-22 साल का जो राजनीतिक कैरियर है, मैंने बनी पार्क विधानसभा थी जब से लेकर आज विद्याधर नगर, उसमें आम कार्यकर्ताओं, आम लोगों के बीच में हमेशा रहा और आज धरातल पे जो है उसको ये चीज़ें दिक्कत नहीं आती। कई चुनाव टिकट मिल जाते हैं, घबरा जाते हैं, तो उसमें कई चीज़ें होती हैं, पर हम हमेशा रेगुलर कार्यकर्ताओं के बीच में रहना, जनता के बीच में रहना, उन मुद्दों को उठाना, उनकी मदद जो हो सकती है वो हम कराते हैं। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ सीधा सा सर, वो कि दिया कुमारी के सामने आप अगर लड़ते तो सीधा सा क्या परिणाम रहता? सीधा सा परिणाम तो यही रहता कि आपका भाई आज विधानसभा के अंदर एमएलए। क्या बात है, ये कॉन्फिडेंस देखिए आप महेंद्र सिंह जी। तो इनको जो मिला और वोटों का अंतर काफी रहा, अब आप कह रहे हैं फील्ड में काम किया, तो वोट तो कांग्रेस को नहीं मिले। देखिए, 87,000 वोट मिले कांग्रेस को जी, कम नहीं मिले, और वो कांग्रेस को वोट मिले हैं पर कार्यशैली को वोट कम मिले हैं। तो उनकी कार्यशैली में फर्क था, उनका लोगों से जुड़ाव नहीं था और जिस लेवल पे आज उनको जो लोगों को पकड़ करनी चाहिए थी वो कर नहीं पाए और वो चुनाव लड़ ही नहीं पाए। इसलिए ये दिक्कत पैदा हुई कि आज आप बात करते हो कि विद्याधर नगर सबसे ज़्यादा बड़ी मार्जिन से जीती हुई सीट कहलाती है। मैं कह रहा हूँ मैं इस जगह होता तो मैं 30 से 35 हज़ार वोटों से मैं खुद जीतता चुनाव। मैं सर एक सवाल, मैं आपको 2020 से सक्रिय रूप से आपको टीवी पे देखा था, 2020 में जब सचिन पायलट यहाँ से अपने समर्थकों के साथ हरियाणा के मानेसर में थे और आप अकेले टीवी पे लोहा ले रहे थे। सचिन पायलट के पक्ष में कांग्रेस का अधिकांश खेमा अशोक गहलोत की ओर झुक गया था और आपने आरोप लगाया था कि अशोक गहलोत पुत्र मोह में डूबे हुए हैं, अभी भी वो जालोर सिरोही से अपने बेटे को टिकट दिलाना चाहते हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता के नाते आज जो पायलट साहब ने 13 के अंदर 2013 में हमारी 21 सीटें आई थी, उस 21 सीटें के साथ उन्होंने जब मेहनत की, उस दिन भी कांग्रेस की स्थिति में जब 21 का मनोबल टूट गया था, पायलट साहब ने पूरे सब लोगों को साथ लेकर संघर्ष किया और हर वर्ग को, हर पीढ़ी को, मतलब युवा भी थे, बुजुर्ग भी थे, सबको सम्मान दिया। उनकी मेहनत थी कि आज कांग्रेस की 2018 में सरकार बनी। उस बात को आज भी हम कहते हैं और आज भी अगर कोई चीज़ है, आप जनता में, हम बीजेपी के अंदर भी लोग घबराए हुए रहते हैं हमेशा पायलट साहब के नाम से कि पायलट साहब का जैसे चेहरा अगर लोग बात आती है तो सब लोग घबराए हुए रहते हैं। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ जब अमित शाह और मोदी जी भी आते हैं तो पायलट साहब का नाम लेते हैं तो डर देखिए आप, क्यों कि जनता का चेहरा और जनता के बीच में उन मुद्दों पे लड़ना, जो बात हमने हमेशा उठाई है, उसके लिए बिल्कुल जनता के साथ खड़े रहने का काम किया है जी। तो अशोक गहलोत और सचिन पायलट की जो ये दुधारी राइवल चलती है, जिसमें आजकल एक तीसरी धारा गोविंद सिंह डोटासरा के फटकारा के रूप में नजर आ रहा है, उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, राजनीति के अंदर हम लोग, हमारी
पार्टी के अंदर सभी नेता हैं, पर जिस तरह सचिन पायलट साहब की कार्यशैली और लोगों के अंदर उनके प्रति जो भावनाएं हैं वो आपको 2018 में भी दिखी, और आज भी हर राजस्थान का कांग्रेस का हर कार्यकर्ता ये चाहता है कि पायलट साहब यहाँ चेहरा रहें, और इस चेहरे पे ही जनता के अंदर भी वोट मिलने और हर जगह मिलते हैं। हम देखते हैं जहाँ भी हम जाते हैं तो पायलट साहब की लोग जो चर्चा करते हैं उनके प्रति लोगों में कि इनके पास लीडरशिप, आज कांग्रेस के अंदर अगर कोई लीडर है तो पायलट साहब है राजस्थान के अंदर, जो मजबूती से जनता को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। जी, और अशोक गहलोत? देखिए, वो सीनियर नेता हैं, उनका लंबा अनुभव है, उनकी कार्यशैली अलग है। हम तो आज यही कहते हैं कि सबको चांस मिलना चाहिए, उनको पार्टी में सब कुछ। अब वो तो देखिए, आप उस चीज़ पे तो आप जाएंगे तो कोई नहीं, ये बातें मैंने कई चीज़ें थी वो हम हमारे एक हमारे राजस्थान में कहावत है कि राठौड़ खाया बिना रह जाए, बोले बिना कुन रहे। अच्छा। तो उस चीज़ में मैं बोल चुका हूँ। देखिए, पुत्र मोह भी आप अगर कोई चीज़ बात आती है तो उसमें ये थोड़ी है कि अगर उसमें काबिलियत है तो उसको आगे लाया जाता है, वो संगठन से निकल के आता है, काम करता है। पर अगर कोई चाहे कि उसकी उनमें अगर क्षमता ही नहीं है और उसको अगर आप नेता बनाए तो उसमें कोई चीज़ होती है तो हम गलत है तो गलत बोला जाएगा। नहीं, आप 2001 से ट्राई कर रहे हैं यहाँ, अप्रोक्सीमेट 22-23 साल से आप प्रदेश सचिव तक पहुंचे, फिर प्रदेश सचिव से, लेकिन वैभव गहलोत कांग्रेस में आते ही महासचिव बनाए जाते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आज मैं आपको बता देता हूँ, हमारे साथ 2004 के अंदर जब हमने बीजेपी के खिलाफ जनता विरोधी नीतियों पे धरना प्रदर्शन यूथ कांग्रेस का था, वैभव गहलोत जी भी थे और उसमें लाठी चार्ज हुआ था, उनकी भी लगी थी। पर उस दिन के बाद हमने उनको यूथ कांग्रेस में नहीं दिखे, धरना प्रदर्शन में नहीं आए, वो नहीं दिखे क्यों? बिल्कुल ये चीज़ थी कि वो नहीं दिखे, पर वो संगठन में हमेशा अपनी एक्टिविटी कराते रहते हैं। पर हम ये कह रहे हैं कि संगठन में सब लोग काम करते हैं, कोई इसमें पुत्र मोह और वो वाली चीज़ें, जहाँ अगर किसी कार्यकर्ताओं की टिकट काटी जाए या उसकी जगह किसी को लाया जाए तो उस चीज़ का तो आज भी हम लोग विरोध इसलिए करते हैं कि हमारी पार्टी में इस चीज़ की आज़ादी है। बीजेपी की तरह नहीं है कि आप बोल नहीं सकते। आज हम बोलते हैं तो इन चीज़ों को बिल्कुल हम पार्टी प्लेटफॉर्म पे भी उठाते हैं, और आज आप पूछ रहे तो मैंने बता भी दिया। जी, तो प्रदेश सचिव आप थे, इस बार आप संगठन में नहीं हैं, क्या मानते हैं संगठन में जो जिम्मेदारी आपको दी गई? पहले आप सेवादल में भी रहे हैं, कांग्रेस का बेसिक प्रोडक्ट जिसे कहें, मैं उससे बात कर रहा हूं, जो ये मानता है कि मेरी पार्टी में विरोध प्रदर्शन की भी आ जाती है, गांधीवादी और लोकतांत्रिक तरीके से विरोध प्रदर्शन की। तो क्या मानते हैं कि संगठन अभी जो मतलब इन्होंने विस्तार किया या जो भी? देखिए, मैं यूथ कांग्रेस से और मैंने सेवादल में और फिर मेरे को मेन कांग्रेस में प्रदेश सचिव का दायित्व मिला, टोंक जिले का प्रभारी बना। मैंने मेरी क्षमता के अकॉर्डिंग मैंने काम किया और मैंने अपनी योग्यता थी, जितना भी मैं काम कर सकता था मैंने संगठन के लिए काम किया। आज पार्टी के अंदर सबको चांस मिलना चाहिए, ये नहीं कि मैं अगर पद पे हूँ और मैं ही बना रहा हूँ तो मेरी जगह अगर 2 लोग 3 लोग नए लोग आते हैं, युवा आते हैं, उनको मौका मिलना चाहिए। तो हम लोगों को पर आज भी मैं उसी शैली में, मेरे को जहाँ भी कोई जिम्मेदारी मिलती है मैं काम करता हूँ। जी, महेंद्र सिंह जी, आप विद्याधर नगर सीट पे ट्राई करते रहे, लोकसभा सीट को लेके आपका एक दावा हमने देखा है कि आप जयपुर ग्रामीण लोकसभा की डिमांड कर रहे हैं कि लोकसभा की सीट दी जाए, हालांकि परंपरागत रूप से कांग्रेस ये सीट जाट को देती है। देखिए, डिमांड और इन चीज़ों की बात तो मैंने सुना नहीं है, कई चीज़ की आपने मैंने कहीं की भी नहीं। पर देखिए, जयपुर ग्रामीण सीट ये कांग्रेस की एक सीट है और इस सीट पे अच्छे युवा चेहरे को अगर मिलता है टिकट तो कांग्रेस यहाँ आराम से जीतेगी। पर इनमें भी कहीं अगर हमने मेरा तेरा कहीं भी कर देते हैं तो उसका नुकसान हमारे पार्टी को होता है, हमारे कार्यकर्ता को होता है। तो एक युवा को टिकट मिलनी चाहिए। आज पार्टी प्लेटफॉर्म पे यही बात है कि युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा टिकट मिले। जी, तो 25 लोकसभा सीटें अब अगले टारगेट पे हैं, हालांकि इससे पहले 3 राज्यसभा सीटें थी तो उसमें युवा वाला तो आपका दिखा नहीं। सोनिया गांधी जी बुजुर्ग हैं और उनको यहाँ से राज्यसभा भेजा आपकी पार्टी ने, और वो बीमार भी हैं, लोकसभा में परफॉर्म नहीं कर पाएंगी। तो राज्यसभा में ऐसा कुछ है क्या कि स्वास्थ्य ठीक नहीं हो तो आप राज्यसभा में चल सकते हैं? देखिए, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष रही हैं और उनके आने से हम सभी का मनोबल भी बढ़ा है। ऐसे हमारे जो सीनियर नेता हैं उनको राज्यसभा भेजा जाता है जिससे हमें उनसे ऊर्जा मिले। और हम लोग आज राजस्थान के अंदर सोनिया जी
को यहाँ से राज्यसभा भेजा है, तो हमारे लोगों में, सभी कार्यकर्ताओं में एक ऊर्जा है कि हमारे प्रदेश से सोनिया गांधी जी राज्यसभा में गई। तो वो राज्यसभा में राज्य के मुद्दे उठाते हैं, तो राजस्थान को लेके क्या सोचते हैं? वो बोलेंगे स्वास्थ्य तो ठीक नहीं है उनका। देखिए, आप जब राज्यसभा देखेंगे तो आपको दिखेगा कि राजस्थान के मुद्दे उठे हुए ही दिखेंगे आपको। जी, तो महेंद्र सिंह जी, 25 लोकसभा सीटों में से कितनी मानते हैं आप? अब की बार आपको दिखेगा कि यहाँ जो पूरे देश के अंदर ये जो बीजेपी के लोग बात कर रहे हैं 400, तो पहले राजस्थान में ये बचाने की बात करें 25 सीटें, और अच्छा मार्जिन रहेगा। टिकट डिक्लेयर होने के बाद आपको खुद को लगेगा कि जो मंथन है कांग्रेस का पूरे राजस्थान के अंदर 25 सीटों पे बीजेपी, आज भी बीजेपी के अंदर हर जगह बीजेपी के सांसदों का विरोध है, बीजेपी के जो कैंडिडेट है उनका विरोध है। तो आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ कितना फर्क होगा। और हम लोग तो पूरे 25 की 25 सीटें हमारी कांग्रेस की है, उस तरह मेहनत कर रहे हैं। महेंद्रजीत सिंह मालवीय, जो कांग्रेस एक सीट मान रही थी कि बांसवाड़ा डूंगरपुर, वो बीजेपी में चले गए। उन्होंने कहा कि राम मंदिर जाने से रोका। आपको रोका किसी ने? कहा ये देखिए, कोई जाता है को अपने मन के अंदर बातें करते हैं। आज मैं क्षत्रिय समाज से आता हूँ। हम लोग, सब लोग सुबह उठते हैं तो हमारे इष्ट देव हों, हमारे भगवान हों, सब उनकी पूजा करते हैं। आज कोई कहता है कि मेरे को उसकी आज़ादी है। अरे, कांग्रेस के अंदर सबसे बड़ी चीज़ है कि कांग्रेस के अंदर सभी धर्मों को सम्मान मिलता है, और यही एक ऐसी पार्टी है जो गरीब, किसान, आम आदमी की बात करती है। ये जो देश के अंदर जाति को जाति से लड़ाना हो, हिंदू मुसलमान करना हो, और ये फालतू का माहौल बनाकर सिर्फ राजनीति करते हैं। आज देश के अंदर जिन चीज़ों की ज़रूरत है और देश को किन ऊंचाइयों पे जाना चाहिए, उस पर हमें काम करने की बात है। उस मुद्दे पे नहीं कि 10 साल में हमने क्या काम किया, ये मुद्दे लेके आते हैं फालतू। आज देश के अंदर सब लोग 2047 तक देश कह रहे हैं सोने की चिड़िया हो जाएगा। मतलब देखिए, देश हमारा तो सोने की चिड़िया है। आप देख सकते हैं आज़ादी के बाद जब हमारे यहाँ सुई भी नहीं बनती थी, तो आज जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के अंदर कांग्रेस का क्या योगदान है। और कांग्रेस की सोच थी कि जिस दिन उस आम गरीब को उसके हक की लड़ाई के लिए अगर उसको हम लोग उसका महत्व नहीं दे सकें, जब तक कांग्रेस अपने आप को ये नहीं मानती थी कि हम राज में आकर उस संविधान की हम पालना करते हैं। आज संविधान भी बनाया तो उन आम आदमी गरीब के लिए। आज ये लोग संविधान से भी छेड़छाड़ कर रहे हैं, संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। प्रधानमंत्री जी देश से खिलवाड़ कर रहे हैं, ना कि देश हित में काम कर रहे हैं। इन जुल्मों से आप जो लोगों की बातें हैं उनको भावनाओं से खेलने का काम है, देश को आगे बढ़ाने का काम कहीं नहीं कर रहे। रोजगार हो, महंगाई हो, ये प्रदीप साहब, मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे तो इन्होंने प्रधानमंत्री को लेटर लिखा कि पेट्रोल डीजल के दाम अगर 10 पैसे, 20 पैसे, 30 पैसे बढ़ते हैं, जिससे पूरे आम आदमी पे भार पड़ता है। आज ये भूल गए। आज ये इस चीज़ पे देखें कि आज पेट्रोल डीजल के काम, जो कच्चा तेल है वो सबसे निचले स्तर पे, पर इन्होंने कहीं भी कम नहीं की, सिर्फ भावनाओं में खेलने। ये कह रहे हैं कि आदमी की बैंक कैपेसिटी बढ़ गई इसलिए रेट बढ़ी। ये तो देखिए, आप खुद सोच सकते हैं कि देश के अंदर हमारी बात क्या थी कि काला धन लाएंगे, महंगाई ख़त्म करेंगे, रोजगार देंगे। इन्होंने सबसे पहले तो देश की आर्थिक जो लोग मजबूत थे, गांव के अंदर लोग इकट्ठा पैसा अपने जेब में रखते थे, नोटबंदी से तोड़ी। जीएसटी आज तक का व्यापारी समझ नहीं पा रहा, छोटा व्यापारी, मध्यम व्यापारी आज तक टूटा हुआ है। उसको ये जीएसटी का आंसर समझ में नहीं आ रहा, उसका पैसा उसको नहीं मिल पा रहा। जी, तो महेंद्र सिंह जी, क्या लगता है किन मुद्दों को लेके कंक्लूड करिए कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस जो है भाजपा को कम्पीट करेगी, राजस्थान में खास करके? देखिए, और किसके नेतृत्व में लड़ेगी, अशोक गहलोत या सचिन पायलट? देखिए, नेतृत्व हमारे खड़गे जी और राहुल गांधी जी हमारे नेता हैं। और राहुल गांधी जी जो यात्रा लेके उन्होंने यात्रा निकाली, पहले जो यात्रा के बाद में अब जो यात्रा, नया यात्रा लेके चल रहे हैं, उसमें जनता के मुद्दे हैं और जनता से जुड़ के काम कर रहे हैं। और हमारे नेता राहुल गांधी जी, खड़गे जी, और देखिए इस चीज़ में बात करते हैं तो सीनियर नेता हैं अशोक गहलोत जी। पर आज कांग्रेस के अंदर जो कांग्रेस की कमान और लोगों के अंदर अगर चेहरा है तो पायलट साहब का है। और पायलट साहब हमेशा अपने युवाओं को चांस दे रहे हैं, नई पीढ़ी को चांस दे रहे हैं। 25 में कितने टिकट पायलट साहब दिला रहे हैं?
ये हमारी आलाकमान की बात है कि वो जब हम लोग बैठ के संगठन के अंदर चर्चा होके और इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा कि युवाओं को टिकट ज़्यादा मिलेगी। जी, तो हम उम्मीद करते हैं कि युवाओं को वास्तव में टिकट मिले और उन युवाओं में वैभव गहलोत भी हो। आपका फेवरेट सब्जेक्ट रहा है, मैंने उसी डायलॉग से आपको पहचाना। देखिए, मैं तो अपनी बात पे मैंने क्या कहा आपसे अभी कि हमारे राजस्थानी में जो कहावत है, और मैं राठौड़ हूँ, तो जो चीज़ कही है उस चीज़ पर अटल हूँ मैं। तो उन चीज़ों को तो नहीं होना चाहिए, मैसेज जाना चाहिए कार्यकर्ता का, और मैसेज जाना चाहिए कि जो धरातल पे काम कर रहा है उन लोगों को आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए। नहीं, वो आए थे, आपने एक किस्सा बताया यूथ कांग्रेस की, उसमें एक लाठी लगी, फिर वो आए नहीं कभी संघर्ष करने, ऐसा? नहीं, किस्सा नहीं है, वो आए थे 2004 में, हम लोग भी यूथ कांग्रेस में, मैं 99 से था जी। तो वो संघर्ष था, उसके उनके फर्स्ट बार आए तो उनके लगी चोट, फिर वो यूथ कांग्रेस फिर संघर्ष में नहीं आए कभी वो? संघर्ष में नहीं, वो यूथ कांग्रेस के प्रोग्रामों में मैंने नहीं देखा उनको। पर आप देख सकते हैं, हमने पिछली बीजेपी की सरकार में विधानसभा घेराव का काम किया, उसमें पायलट साहब के भी लगी, सभी हमारे कार्यकर्ताओं के चोट आई थी, संघर्ष हुआ था। वो किसके लिए? किसानों के लिए। तो हम लोग अगर किसी मुद्दे पे हैं तो जनता के मुद्दों पे हम लोग कहीं घबराते नहीं हैं, जनता के मुद्दे हम हमेशा उठाते हैं। पुलिस से लाठे से डराने का काम हो, मुकदमे लगाने का काम हो, कांग्रेस का कार्यकर्ता कहीं दबता नहीं। जी, तो महेंद्र सिंह खेड़ी बड़े आशान्वित हैं कि कांग्रेस जो है वो लोकसभा चुनाव में बेहतर परफॉर्मेंस करेगी, और इनसे हम लगातार रूबरू होंगे कई मुद्दों पे। और आपसे अपील है कि थिंक 360 को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। महेंद्र सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद।